अखिलेश यादव को लेकर आ रही अब तक की सबसे बड़ी खबर। अखिलेश यादव का किसी से गठबंधन लंबा चलता क्यों नहीं? राहुल गांधी संग 5वीं बार अलायंस अब टूटने की कगार पर। कैसे कब बिगड़ी हर केमिस्ट्री उनकी, चलिए जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की दोस्ती की गांठ अब खुलने लगी है और अखिलेश यादव का 5वां अलायंस टूटने की कगार पर है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब चुनाव से पहले अखिलेश ने किसी दल के साथ गठबंधन किया और चुनाव बाद वो गठबंधन टूटने जा रहा है। समय के साथ साथ दोनों के रिश्ते में दरारें आती जा रही है और ऐसे कई वाक्य आमतौर पर अब देखने को मिल रहे हैं जो सपा और कांग्रेस की केमिस्ट्री को बिगाड़ रही हैं। चलिए जानेंगे खबर को अब यहाँ पर कैसे। साल 2017 विधानसभा चुनावों की बात करें तो सपा का कांग्रेस से गठबंधन हुआ था, लेकिन चुनाव बाद यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी अलग हो गई थी। इसके बाद साल 2018 लोकसभा चुनाव में नहीं बल्कि उपचुनाव में अखिलेश यादव ने निषाद पार्टी के साथ गठबंधन किया, पर ये भी लंबा नहीं चला। इसी तरह साल 2019 लोकसभा चुनाव में सालों पुरानी दुश्मनी भुलाकर भाजपा सुप्रीमो मायावती से समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ। उस समय सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी मौजूद थे। मायावती ने बाकायदा मुलायम सिंह यादव के लिए प्रचार भी किया था। यहाँ तक कि उस चुनाव में मायावती ने सपा उम्मीदवार को वोट देने की बात भी कही थी, लेकिन इस गठबंधन की गांठें भी चुनाव के नतीजे आने के बाद खुल गई। जी हाँ, इसके बाद साल 2022 विधानसभा चुनाव में जो अखिलेश यादव के साथ आकर सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव लड़ा था। अब इंडिया गठबंधन इस तरह से ऐसा 5वां गठबंधन होगा जो चुनाव से पहले बना और चुनाव के बाद टूटने के कगार पर आ गया है। लोकसभा चुनाव साल 2024 में यूपी की बीजेपी की विजयी रथ की हवा निकालने वाली इंडिया गठबंधन में करीब 6 महीने के अंदर ही दरार पड़ती दिख रही है। ये दरार संसद सत्र की शुरुआत के बाद और ज्यादा दिख गई है। कांग्रेस और सपा के रिश्ते दिनों दिन बिगड़ रहे हैं। संसद में अखिलेश यादव का थैंक यू कांग्रेस कहकर तंज कसना, रामगोपाल यादव का राहुल गांधी के दौरे को फॉर्मेलिटी करार देना, संसद में विपक्षी आगे की सीट से अवधेश प्रसाद की सीट को पीछे कर देना, इसके बाद आजम खान का समाजवादी पार्टी पर जेल से लिखी चिट्ठी के जरिए खुलकर हमला बोल देना और संभल और हाथरस में राहुल गांधी का मुसलमान और दलितों के बीच जाना, ये ऐसे मामले हैं जो सपा और कांग्रेस की केमिस्ट्री को बिगाड़ रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि अब इस पर तो यहाँ पर ताना बाना भी बुनना शुरू हो गया है। ऐसा पहली बार नहीं होगा, तो ऐसे में अब यहाँ पर अपने टूटते हुए गठबंधनों पर क्या यहाँ पर आगे चलकर राहुल गांधी नहीं बल्कि अखिलेश यादव काम कर पाएंगे, देखना होगा बेहद खास।